कहानी आखिरी टिकट का रहस्य पार्ट 4। समुंदर किनारे का स्टेशन। समुंदर की लहरें रात की खामोशी में अजीब सी बेचैनी घोल रही थी। मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित पुराना सी लाइन स्टेशन लगभग सुनसान था। घड़ी ने रात के 11:50 बजाए ही थे कि रोहन प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। हवा में नमक और रहस्य दोनों घुले हुए थे। उसे फिर वही मैसेज याद आया। अगला पड़ाव समुंदर किनारे का स्टेशन। रोहन ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक पुरानी मालगाड़ी खड़ी थी। कई यात्री नहीं, सिर्फ कुछ कर्मचारी जैसे दिखने वाले लोग इधर उधर घूम रहे थे। तभी उसके फोन पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आया। वेयर हाउस सिर्फ एक मुखौटा था, असली खेल पानी के रास्ते से होता है। उसी वक्त वह अंडरकवर एजेंट लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई। इस बार उसने अपना नाम बताया, आर्य। आर्य ने धीमे से कहा, आज रात सबूत मिलेगा, लेकिन सावधान रहना, मास्टरमाइंड यहीं कहीं है। दोनों ने दूर देखा। मालगाड़ी के एक डिब्बे से बड़े बड़े कंटेनर उतारे जा रहे थे, जिन्हें सीधे समुद्र किनारे खड़ी एक छोटी कार्गो बोट तक ले जाया जा रहा था। कंटेनरों पर वही बस कंपनी का लोगो था, लेकिन इस बार उसके नीचे एक नई मुहर लगी हुई थी, एक एंकर लंगर का चिन्ह। रोहन ने कैमरे से जूम किया। उसे दिखा कि कंटेनरों में लैपटॉप, सर्वर, हार्ड डिस्क और ट्रैकिंग डिवाइस भरे हुए थे। यह साफ था, गैंग देश भर के ट्रांसपोर्ट डेटा को समुद्री रास्ते से बाहर भेज रहा था। तभी पीछे से तालियों की आवाज आई। इम्प्रेसिव मिस्टर लेखक। रोहन और आर्य ने मुड़कर देखा। सामने एक सजी धजी सूट पहने व्यक्ति खड़ा था। वही हाई प्रोफाइल ट्रांसपोर्ट कंपनी का अधिकारी था, जिसका नाम सुबह की खबरों में आया था। उसकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। कि तुम सोचते हो यह सिर्फ चोरी है? उसने हंसते हुए कहा। यह एक सूचना का व्यापार है जो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करता है, वही शहर की नब्ज पकड़ता है। अचानक चारों ओर से उसके लोग घिर आए। स्थिति गंभीर थी, लेकिन आर्यन ने पहले से ही सिग्नल भेज दिया था। समुंदर की तरफ से तटरक्षक बल की बोट्स तेजी से बढ़ती दिखी। स्टेशन के बाहर पुलिस की गाड़ियां रुक चुकी थी। घबराकर मास्टरमाइंड ने भागने की कोशिश की और बोट की तरफ दौड़ा। रोहन उसके पीछे भागा। लहरें तेज हो चुकी थी। जैसे ही वह बोट पर चढ़ा, रोहन ने छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों का संतुलन बिगड़ा, लेकिन उसी समय तटरक्षक बल ने उसे पकड़ लिया। कुछ मिनटों में ऑपरेशन खत्म हो गया। आर्या मुस्कुराई। इस बार वह नहीं बच पाएगा। अगली सुबह खबर चैनलों पर छाई हुई थी। देश के कई शहरों में फैले ट्रांसपोर्ट डेटा रैकेट का पर्दाफाश। रोहन का नाम फिर सुर्खियों में था, लेकिन इस बार वह शांत था। आर्य ने विदा लेते हुए कहा, कभी कभी कहानी खत्म नहीं होती, बस नया अध्याय शुरू होता है। रोहन समुंदर किनारे खड़ा लहरों को देख रहा था। उसे एहसास था, सच की लड़ाई में हर जीत के बाद एक नई परत खुलती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं कहानी की ओर। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया कि तुमने एक राजा को पकड़ा है, लेकिन शतरंज अभी बाकी है। रोहन मुस्कुराया, कैमरा ऑन किया, नया नोटबुक खोला और अगली कहानी की पहली लाइन लिखी। जब सिस्टम ही खेल हो तो खिलाड़ी तो बदलते ही रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी का पार्ट 5 देखना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।